गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल, राधे राधे। आज हमारा मोशन का 7वां वीडियो है और इस वीडियो में हम रिलेटिव मोशन के बारे में समझेंगे। आज के वीडियो में रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन, एब्सोल्यूट वेलोसिटी, एब्सोल्यूट स्पीड, एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन, इन सारे टर्म्स को कवर अप करेंगे। पहले समझते हैं कि रिलेटिव मोशन होता क्या है। रिलेटिव मोशन का मतलब एक पिक्चर के माध्यम से हम बता रहे हैं। एक कार वाला है जिसका स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड है। ये है ए, कार ए। एक दूसरा कार वाला है बी, इसका भी स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड है। एक तीसरा कार वाला है सी, इसका स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है। एक चौथा कार वाला है डी, इसका स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड है। और यहां पे एक लड़का खड़ा है ई, चूंकि ये रेस्ट में है इसका, इसलिए इसका स्पीड 0 मीटर पर सेकेंड है। अगर हमसे कोई पूछे कि ए का स्पीड कितना है, तो जनरली देखने से लग रहा है कि ए का स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन ये इसका एब्सोल्यूट स्पीड है। ये इसकी एब्सोल्यूट स्पीड है। अगर 2 डायमेंशन में होता तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी होता। यदि ये लड़का ई इसको देखेगा तो ये उसको 30 मीटर पर सेकेंड से आगे जाता हुआ दिखाई देगा। अगर ये इसको देखेगा तो सी पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर ए वाले को देखेगा तो ये इसको मात्र 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जाता हुआ देखेगा। ये लड़का ई जो है ये तो चल नहीं रहा है, 0 मीटर पर सेकेंड है, यानी कि इसका एब्सोल्यूट स्पीड है 0 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब ये ए कार वाला इसको देखेगा तो लगेगा कि ये लड़का 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से पीछे जा रहा है। वो इसका रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव स्पीड होगा। ए जब देखेगा तो ये इसको 30 मीटर से पीछे जाता हुआ दिखाई देगा। तो ए के लिए इसका रिलेटिव वेलोसिटी हो गया, रिलेटिव स्पीड हो गया 30 मीटर पर सेकेंड। जब सी वाला इसको देखेगा तो ये 20 मीटर पर सेकेंड से स्पीड से पीछे जाता हुआ दिखेगा। जब डी वाला दिखेगा तो ये 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जाते हुए दिखेगा। कहने का मतलब ये है कि जो रिलेटिव स्पीड होता है वो फिक्स नहीं होता, वो ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर किस फ्रेम में है, कि कैसे चल रहा है, उसकी स्थिति क्या है। ऑब्जर्वर जब 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा था तो इसका रिलेटिव वेलोसिटी कुछ और था। या ऑब्जर्वर जब 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा था तो इसका रिलेटिव वेलोसिटी कुछ और था। ऑब्जर्वर जब 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा था तो इसका रिलेटिव कुछ और था। आप भी इस चीज को महसूस किए होंगे कि जब धीरे धीरे ट्रेन में चलते हैं तो जो खिड़की से देखने पे जो पौधे होते हैं वो धीरे धीरे स्पीड में पीछे जाते हुए दिखाई देते हैं, और जब ट्रेन तेजी से चलने लगता है तो पौधे भी तेजी से चलने लगते हैं। तो वो चलते नहीं है, वो एक्चुअल स्पीड उनका, एब्सोल्यूट स्पीड उनका जो एक्चुअल स्पीड होता है उसी को एब्सोल्यूट स्पीड बोलते हैं, वो जीरो होता है। वो जीरो होता है, लेकिन रिलेटिवली किसी चीज से रिलेट करके देखें, रिलेटिवली वो
30 मीटर पर सेकेंड या जिस स्पीड से ट्रेन चल रहा है उसी स्पीड से वो पीछे जाता हुआ दिखाई देता है। रिलेटिव वेलोसिटी मैं भी बता रहा हूं, रिलेटिव वेलोसिटी को भी बता रहा हूं, स्पीड को भी बताऊंगा, एक्सेलरेशन को बताऊंगा। रिलेटिव वेलोसिटी, ए का अगर रिलेटिव वेलोसिटी निकालना हो तो अगर हम बी के रेस्पेक्ट में निकालना चाहें तो होगा वी ए माइनस वी बी। ठीक है, जिसका निकालना हो, अगर हमको ए का निकालना है तो ए के स्पीड को पहले लिखेंगे और जिसके रेस्पेक्ट में निकालना हो यानी कि बी के रेस्पेक्ट में निकालना है तो बी के वाले को बाद में लिखेंगे यानी कि 0 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों एक ही स्पीड से चल रहे हैं। जब बी वाला इसको दिखेगा तो ये एकदम 0 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा, मतलब कि ये दोनों रेस्ट में दिखेगा। ऐसा कभी कभी होता भी है हम लोग के साथ कि जब दो ट्रेन एक समान स्पीड से चल रही होती है तो इस पे बैठा हुआ व्यक्ति जब दूसरे ट्रेन को देखता है तो उसको लगता है कि ये ट्रेन चल ही नहीं रही है, जबकि दोनों ट्रेन चल रही होती है। अब डी वाला जब इसको देखेगा तो हम क्या करेंगे, पहले ए का वेलोसिटी निकाल रहे हैं डी के रेस्पेक्ट में, यानी कि डी जब ए को देखेगा तो ए वाला कितना तेजी से आगे या पीछे जाता हुआ दिखाई देगा। तो ए का स्पीड को पहले लिखेंगे, माइनस कर देंगे डी के स्पीड को, तो ये आ गया -10 मीटर पर सेकेंड। माइनस कहने का मतलब कि ये तेजी से आगे निकल जाएगा, 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है तो तेजी से आगे निकल जाएगा, ये धीरे धीरे जा रहा है ये तेजी से आगे निकल जाएगा। तो जब ये इसको देखेगा तो ये 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से पीछे जाता हुआ दिखाई देगा। अगर हम इसके रेस्पेक्ट में निकालें ए का स्पीड विद रिस्पेक्ट टू सी, तो ए के स्पीड में से इसके स्पीड को घटा देना होगा तो हमको मिल जाएगा कितना, 10 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि ये धीरे धीरे जा रहा है ये तेजी से जा रहा है तो ये जब इसको देखेगा तो ये इसको 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आगे जाता हुआ दिखाई देगा। अगर इसके रिस्पेक्ट में निकालें तो हो जाएगा ए का स्पीड है 30 और इसका स्पीड है 0, यानी कि ये जो कार है इसको 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आगे जाता हुआ दिखाई देगा। दिस ऑल आर रिलेटिव वेलोसिटी। अगर ये 2 डायमेंशन में हो रहा है, 2 डायमेंशन में हो रहा है तो एक के वेलोसिटी से दूसरे के वेलोसिटी को घटा देंगे और वो जो मिलेगा हमको वो रिलेटिव वेलोसिटी होगा। अगर ये लीनियर मोशन है, एक डायमेंशन में हो रहा है तो एक के स्पीड में से दूसरे के स्पीड को घटा देंगे और वो जो हमको मिलेगा वो रिलेटिव स्पीड होगा। एक्सेलरेशन का भी ऐसे ही होता है, एक जिसका निकालना है उस जिसका एक्सेलरेशन निकालना है उसके एक्सेलरेशन में से और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसका एक्सेलरेशन घटा देते हैं तो रिलेटिव एक्सेलरेशन आ जाता है। कुछ और चीजें देखते हैं, जैसे अगर हमको निकालना है कि ई का रिलेटिव स्पीड क्या है, किसके रेस्पेक्ट में, तो सी के रेस्पेक्ट में। मतलब सी पे बैठा हुआ व्यक्ति जब ई को देखेगा तो ई किधर जाता हुआ दिखाई देगा ये पता करना है तो हमको क्या करना होगा, ई सी यानी कि ई का रिलेटिव वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू सी अगर हमको निकालना है तो ई वाले में से सी वाले को माइनस कर देना होगा तो हमको मिलेगा 20 मीटर प्रति सेकेंड। यानी कि ये जो ई है सी वाले को 20 मीटर पर सेकेंड से पीछे जाता हुआ दिखाई देगा। अगर हमको निकालना है ई का विद रिस्पेक्ट टू ए, ई का विद रिस्पेक्ट टू ए तो ई के स्पीड यानी कि 0 में से हम घटा देंगे ए के स्पीड को तो कितना हो जाएगा -30 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि जब ए पे बैठा हुआ व्यक्ति ई को देखेगा तो ई वाला ई उसको पीछे 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि माइनस है वो पीछे जाता हुआ दिखाई देगा। इसी तरह से डी जब इसको देखेगा तो ये 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से पीछे जाता हुआ दिखाई देगा। जब ये इसको देखेगा तो इसको 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से पीछे जाता हुआ दिखाई देगा। एक्सेलरेशन का भी कुछ इसी तरह से फॉर्मूला होता है रिलेटिव एक्सेलरेशन का।
अगर कोई दो ऑब्जेक्ट है, दो कार है, ए बी, अगर हमको निकालना है ए का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू बी, तो हम क्या करेंगे कि ए के एक्सेलरेशन में से बी के एक्सेलरेशन को माइनस कर देंगे। यानी कि जब बी वाला, इससे जो आंसर आएगा उससे पता चलेगा कि बी वाला जब ए वाले को देख रहा है तो ए वाला इतने ही एक्सेलरेशन से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सपोज करें इसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका रिलेटिव एक्सेलरेशन आ जाएगा 2 माइनस 1, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब बी वाला इसको देखेगा तो ये इसको ए वाला इसको 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब देखते हैं कि एब्सोल्यूट वेलोसिटी या एब्सोल्यूट स्पीड या एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन होता क्या है। मैं बता दूं कि एब्सोल्यूट नाम का कोई टर्म होता ही नहीं है। एब्सोल्यूट वेलोसिटी का मतलब होता है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी का मतलब होता है रिलेटिव वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। यानी कि एब्सोल्यूट स्पीड, अगर ये 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है तो ये ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड पे खड़े किसी व्यक्ति को दिखेगा 30 मीटर के स्पीड से जाता हुआ। एब्सोल्यूट का मतलब हुआ कि ग्राउंड पे अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसको 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जाता हुआ दिखाई देगा। एब्सोल्यूट का ये मतलब होता है। एब्सोल्यूट स्पीड इज रिलेटिव स्पीड with respect to ground. Absolute acceleration is relative acceleration with respect to ground, and absolute velocity is relative velocity with respect to ground. Absolute velocity का मतलब होता है कि अगर किसी का absolute velocity 30 मीटर पर सेकेंड है, 30 मीटर पर सेकेंड है, तो ग्राउंड पे खड़े व्यक्ति को ये 30 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से आगे जाता हुआ दिखाई देगा। किसी और फ्रेम में जो व्यक्ति होगा उसको ये इतना तेज जाता हुआ नहीं दिखाई देगा, उसके लिए कुछ और वेलोसिटी होगा। तो ये था आज की बात। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन बहुत 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 ज्यादा शुभ हो, बहुत ही शुभ हो। धन्यवाद।